नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप हमारा वीडियो अंत तक देखा कीजिए और कोई भी आप लोगों की बात हो या राय हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछा कीजिए। दोस्तों आज हम गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई बातों को करेंगे कि गायत्री मंत्र का कितना हमारे सनातन धर्म में महत्व और गायत्री मंत्र का वैसे मतलब क्या होता है जो इतना मतलब उसको बहुत शुद्ध माना जाता है। जैसे दोस्तों कभी भी भगवान का नाम हो या कोई मंत्र हो, स्पेशली मंत्र तो एकदम नहीं झूठे मुंह बासी मुंह या कभी कहीं वैसे समारोह में बैठे हैं तो ऐसे नहीं कि बग 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 कोई मंत्र बोल दी, ये आप गलती कभी मत करें। इसका बहुत ही जल्दी आप पर प्रभाव पड़ता है और उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए कभी भी झूठे मुंह आप मतलब कि अपने मुंह से भगवान का नाम ना लें। और कोई भी ऐसे समय में जैसे आपको लगे कि ये अच्छा समय नहीं है तो ऐसे समय में भगवान का नाम और मंत्र नहीं बोला जाता है। गायत्री मंत्र जो कि दोस्तों जानते हैं कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र होता है, माना जाता है। इसको करने का उचित समय सबसे होता है दोस्तों 4 बजे भोर में से 6 बजे सुबह तक करना। बाकी दोपहर शाम कभी भी मत कीजिएगा। यदि कोई पंडित पुजारी आप लोगों को ये करने को कहते हैं कि दोपहर में कीजिए, शाम को कीजिए, दीपावली के दिन कीजिए, तो आप समझ जाइए कि एक प्रकार की सिद्धि है। और सिद्धि में जो लोग कुछ करने लगते हैं दोस्तों, अगर उसमें त्रुटि हुई तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ खराब, बहुत ही खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कभी भी आप ये काम मत कीजिएगा कि जैसे कि रात के समय शाम के समय कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि दीपावली के दिन लगेंगे स्पेशली मंत्रों का जाप करने। ये सब नहीं करना चाहिए। जो ये बड़े बड़े लोग अंबानी हैं या कोई भी बिरला है, टाटा बिरला है, तो क्या ये लोग सिद्धि प्राप्त करके तो धनवान हुए नहीं है? अरे आप जरूर ही मेहनत करेंगे। कोई खाना हम बनाने में हम लोग मेहनत करते हैं तो निश्चित ही लास्ट में वो पक के तैयार हो जाता है हमारे पेट भरने के लिए। उसी प्रकार कोई भी हम मेहनत करेंगे, सच्चे विचार से रहेंगे, किसी का हम कुछ बिगाड़े नहीं रहेंगे दोस्तों, तो निश्चित भगवान है हम लोग का भला जरूर करेंगे। एक बार दो बार यदि हमारे कर्म में कुछ योग गलत बन रहा है, कुछ ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, तो कुछ देरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैं मानी हूँ कि आपका वो काम होगा ही नहीं। जरूर होगा दोस्तों, पूरा होगा। इसलिए दोस्तों कभी भी आप सिद्धि प्राप्त या दीपावली के दिन कोई ऐसी मंत्रों का जाप मत कीजिए। गायत्री मंत्र की बात यह है दोस्तों कि जैसे गायत्री मंत्र ही बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग 108 माला रोज 108 मन का रोज एक माला जप करते हैं। तो जब वही लोग करें जो 65 साल 70 साल से पार हो गए हैं। बाकी जो ये लड़कियां और लड़के एकदम ये सब जप न करें, क्योंकि ये जप एक प्रकार का आपके चारों ओर आध्यात्मिक घेरा बना देता है और उस घेरे के अंदर आप रहने लगेंगे और आपका मन इस संसार से मोह माया को छूटने लगेगा और आपको सीधे मोक्ष को मन करेगा प्राप्त करने को। ये सब कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा, भौतिक जीवन में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों इस जो लोग जैसे बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह हो गया है, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ये जो लोग गया जी जाते हैं कि जब अपने जीवन का हर काम आदमी कर लेता है, जैसे बाल बच्चों की शादी कर लेता है, सब कामों से निवृत्त हो जाता है तो गया जी जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गया जी जो लोग जाते हैं फिर आते हैं तो कुछ दिन बाद मतलब कि उनको शक्तियाँ खींचती हैं, वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इतना भी इसमें सच भी नहीं है और बहुत पहले ये सब होता भी था। जैसे कि मेरी मेरी मम्मी थी, उनके मायके में था तो 4 लोग गए थे और आते ही 1 साल के अंदर चारों लोग मर गए। तो कुछ भ्रांति नहीं है, पहले के लोग ऐसे मानते थे। कुछ हो भी जाता है, कुछ नहीं भी होता है, भ्रांति तो नहीं कहेंगे इसको। तो उसी तरह दोस्तों जैसे गायत्री मंत्र है, इसको जैसे 65 साल 70 साल जो लोग अपने जीवन में सब कुछ कर चुके हैं, बाल बच्चों की शादी ब्याह करके अस्थिर हो चुके हैं, उनको ये सब जाप करना चाहिए ताकि अब भगवान के यहाँ जाने का समय आता है, अच्छा जीवन मिले, अच्छा से अपना इस जीवन से चले जाएं, ज़्यादा यहाँ भुगतना न पड़े। लेकिन ये जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, कोई यंग आदमी है, ऐसे जब करने लगेगा, अभी बाल बच्चे सब हैं, गृहस्थ आश्रम को आपने निर्वहन अच्छे से किया ही नहीं, तब तक ये जब करके आप सब कुछ को छोड़ करके वो चीज़ आप प्राप्त भी तो नहीं कर सकते। क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्व रखता है, जिसका निर्वहन हमको पूर्ण कर्तव्यों के साथ करना चाहिए।
इसलिए आप पूरे कर्तव्यों के साथ पहले आप अपने गृहस्थ आश्रम को पूरा कीजिए, अपनी गृहस्थी को सजाइए, अपने बाल बच्चों का जीवन अच्छा कीजिए, भविष्य उज्जवल कीजिए। सब कार्यों को निर्वहन करके तब लास्ट में गायत्री मंत्र का जप कीजिए। अन्यथा इसको करने से आपको इसका परिणाम भी बहुत जल्दी अच्छा तो नजर आएगा, लेकिन अब सांसारिक मोह माया आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, जानते हैं इसी तरह गीता है। गीता को कहा जाता है यदि 3 बार आप उसको पूरा पढ़ लिए तो आपको एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। लेकिन 3 बार थोड़ा पढ़ना ही मुश्किल है, और मैं तो एक बार भी नहीं गीता पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमको गीता हम लोगों में बहुत पवित्र पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसलिए ऐसा आप मत कीजिएगा, गीता मत पढ़िएगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बहुत डरती हूँ इस सब चीज़ों से ना, अभी हम लोग का जीवन है, अभी बाल बच्चे हैं, सबको देखना है, परिवार है, तो अभी ऐसा भी तो नहीं कर सकते सबको मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग चाहिए, लेकिन अब इस उम्र में तो कोई स्वर्ग की इच्छा करेगा नहीं। सबको लास्ट समय के बाद ही ना चाहता है कि स्वर्ग मिले, इसलिए अच्छा कर्म करता है। अब इस उम्र में तो कोई स्वर्ग नहीं न जाना चाहेगा, इसीलिए बस गृहस्थ आश्रम को हम लोग पूरा करते हैं और उसके बाद से अपने लिए अच्छे कर्म करेंगे, गीता पढ़ें, जाप करें, कोई भी काम करें। इसलिए दोस्तों गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र की एक विशेषता मैं आपको बता रही हूँ। सूर्य भगवान को जल देते हुए यदि 24 दिनों तक, 21 दिन, 24 दिनों तक 24 बार, एक बार जल दे करके और हाथ दोनों उठा के और 24 बार यदि गायत्री मंत्र का जाप कर दिए, बोलते हंसते हुए, कितना भी आपका आत्मबल कमजोर रहेगा, कितना भी मतलब आप किसी बात को निगेटिव के सिवा कुछ सोचते ही नहीं है, एकदम जीवन के प्रति निरुत्साहित है। 24 दिन बाद उसका चेहरा देखिएगा दोस्तों, ये एकदम गारंटी के साथ कह रही हूँ, उसके अंदर इतना आत्मबल आएगा, इतना आत्मविश्वास आएगा कि वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहेगा और उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि आपके आसपास आपके घर में कोई ऐसा है तो उसको ये उपाय बताइए, 24 दिनों तक लगातार जल दे सूर्य भगवान को, एकदम सुबह 5-6 बजे करीब, और उसमें ये हाथ उठा के हंसते हुए 24 बार ये मंत्र बोले, फिर उसका जीवन देखिएगा बहुत ही अच्छे से बीतेगा, बहुत ही अच्छा उनका जीवन हो जाएगा और आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं रह जाएगी। इसी के साथ फिर दोस्तों मिलेंगे नई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई बात हो, कमेंट हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।